अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलम ऑफिशियल फ्रेंड। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ख़ास तौर पर ये जो टिप्स है मैं गर्दन के लिए बता रही हूँ कि गर्दन पर अगर निशान है, दाग धब्बे हैं और किचन में काम करने से मेल जम जाती है और कुछ जहाँ मट्टी वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पे काम करने से जैसे झाड़ू वगैरह निकाल रहे हैं या जाले वगैरह उतार रहे हैं तो उसमें भी हमारी गर्दन या मेल पड़ जाती है और निशान कुछ इस तरीके होते हैं जो उतरते नहीं है। तो आज उनके लिए मैं एक खास टिप्स लेके आई हूँ। ये लड़के और लड़कियां भी यूज़ कर सकती हैं, कोई भी कर सकता है। गर्दन के दाग और धब्बे को ख़त्म करेगा और मेल को भी ख़त्म करेगा। आप चाहे तो उसको हाथ और पाँव के लिए, जो पाँव की हड्डियाँ होती हैं ख़राब हो जाती हैं सर्दियों में, तो उनके लिए भी एक ख़ास तोहफा है सर्दियों के लिए। और सर्दी में भी आप कर सकते हो, गर्मी में भी कर सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी ली है और उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है, यह है मीठी सोडा। बेकिंग सोडा आपने यूज़ नहीं करनी, इसमें और उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो आप खाने या पकौड़े वगैरह में यूज़ करती हैं ना, वही आपको लेनी है। यहाँ पे मैंने एक खाने का चम्मच लिया है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ लेमन जूस। उसके बाद जब मैंने ये दो चीज़ें इसमें ऐड कर ली, उसके बाद मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, ये देखो, इसमें मैंने सुई से मैंने ये इवॉन के कैप्सूल है 400 ग्राम वाला, मैं इसमें ये ऐड करने जा रही हूँ। ये बहुत ऑयली होता है, ठीक है, ये वाइटनिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है कोलगेट। जैसे आप स्किन पॉलिश की मसाज करते हैं उसी तरीके से आपको आज इसकी भी मसाज करनी है। ये मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ। उसके बाद मैंने क्या करना है, इसमें जो लास्ट है इसमें ऐड करना है मुझे एलोवेरा जेल, जो 99 सूथिंग जेल भी कहते हैं इसको। ये मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी इसमें ताकि मैं अपना पेस्ट जो है गर्दन के लिए वो तैयार कर सकूँ। उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। मैं आपको अपने हाथ पे लगा के दिखाऊंगी कि फिर आप समझ जाएंगे कि गर्दन में किस तरीके से लगाना है। जहाँ दाग धब्बे हो वहीं लगाना है। अब हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया। अब मैं इसको फिंगर की मदद से मैं अपने हाथ पे लगाने जा रही हूँ। इसको लगा लेना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देना। जब ये जज़ब हो जाए थोड़ा थोड़ा अच्छी तरीके से या थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि करना क्या है। 5 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है और मैं ब्रश की मदद से यहाँ पे ऐसे करूँगी। इसे आप अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं। ये जो निशान है, ये मेरी जो स्किन है सर्दी में बहुत ड्राई हो जाती है और निशान हो जाते हैं मेरे इधर, क्योंकि यहाँ पे सारा दिन मैं काम करती हूँ तो उसी वजह से हाथों पर ये काले पड़ जाते हैं मेरे ज़्यादातर सर्दियों में। इस तरीके से आपने 2 मिनट तक करना है। फिर आपको सादे पानी से धो लेना है। चाहे तो आप नेल्स में भी कर सकती हैं। देख रही हैं कैसे मैल निकल रही है मेरी। अब मैं इसको रिमूव करने जा रही हूँ, यानी सादे पानी से धोने जा रही हूँ। आप कहीं नहीं जाइएगा, मेरी पूरी वीडियो देख के जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ और अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो हैंड है उसकी जो मैल जो जमी हुई थी वो भी रिमूव हो गई है। और आप देख सकते हैं मेरे हाथ बहुत वाइट भी हो रहे हैं और जो मेरे यहाँ पे काले धब्बे थे वो भी थोड़े हल्के पड़ गए हैं। तो दोस्तों आप मुझे बताइए। और यहाँ पे फुल नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा किया, तो ये जो दाग धब्बे यहाँ पे जो यहाँ दिख रहे थे वो अब यहाँ नहीं है। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है कि मेरे नेल्स भी बहुत चमक रहे हैं और वाइट हो गए हैं और ग्लोइंग कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक
कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।